सिवान के घाटों पर हम पहुंचे हुए हैं और समाज सेवा समिति आप देख सकते हैं यहाँ पे कि समाज सेवा समिति का एक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए लगाया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई छठ व्रती को अगर दिक्कत हो तो यहाँ से उसको सुलझाया जा सकेगा और किसी तरह का कोई कुछ सहयोग होगा, चाहे दातुन से लेकर के अर्घ की जो दूध तक होती है वो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं बबलू से यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक कुमार गुप्ता हैं, जन्मेजय जी हैं, सन्नी जी हैं, तमाम लोग, मुकेश कुमार है और पूरी एक टीम है समाज सेवा समिति की, पूरी एक टीम है जो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। हम बबलू जी से पहले बात कर लेते हैं। बबलू जी, काफ़ी आप लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की साफ सफाई को लेकर और प्रशासन तक आवाज़ भी पहुंची और कुछ इस पे काम भी हुआ। चलिए, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल भी दिखाया और दिखाने का नतीजा हुआ कि 2 घंटे के अंदर लगातार 2-3 जेसीबी लगाकर नगर परिषद के माध्यम से नदी का सफाई हुई। आपने स्वयं देखा कि नदी में 1 इंच भी पानी नहीं था, लेकिन आज देखिए दिन रात मेहनत करके हम लोग भी किए, लो नगर पालिका किया है और आज अर्घ देने के लिए जगह बन चुका है। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या शिविर में आप लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे रखा हुआ है? आपके पहले जितने भी आपके व्यूवर्स हैं सभी को रामनवमी और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। ये समाज सेवा समिति का कैंप है जो प्रत्येक वर्ष लगता है और इस कैंप के माध्यम से सभी छठव्रतियों को आम का कच्चा दत्वन, चाय, अदरक और पानी का व्यवस्था रखा गया है। जो भी कहीं भी किसी छठव्रती को दिक्कत हो यहाँ से बेझिझक आकर ले सकती है। उनको निःशुल्क यहाँ पर सारी व्यवस्था दी गई है। अशोक जी, क्या कहेंगे? आज जो स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, चैती छठ है, हालांकि बहुत कम लोग ही करते हैं इसे। नहीं, ऐसा है कि चैती छठ पहले बहुत कम लोग करते थे, अभी लोगों का आस्था और श्रद्धा बढ़ा हुआ है और चैती छठ के व्रतियों की संख्या बढ़ी हुई है। इसमें समाज सेवा समिति द्वारा पंडाल लगाकर छठ व्रतियों के सुविधा के लिए दतवन, दूध, चाय की व्यवस्था की जाती है। खोया पाया के संदर्भ में भी काम किया जाता है और समाज के हित के लिए, छठ व्रतियों के हित के लिए समाज सेवा समिति सर्वदा संकल्पित है और हर वर्ष के साथ इस साल भी अपना पंडाल BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474 लगाकर छठ व्रतियों के सेवा के लिए तत्पर है। चलिए, तत्पर है समाज सेवा समिति, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बता दीजिए, क्या कहेंगे? क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रखे हुए हैं? कच्चे दूध का व्यवस्था है और दातुन का व्यवस्था रहेगा और सुरक्षा का व्यवस्था रहेगा। जो भी सेवा कार्य होगा यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, आप बताइए कैसा लग रहा है इस चैती छठ को लेकर के? हालांकि कार्तिक छठ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आजकल चैती छठ का बहुत ज़्यादा मान्यता हो गया है। जैसे नवंबर में छठ लोग करते हैं उसी तरह से चैत में भी लोग छठ कर रहे हैं। खास करके जिनकी मनौती रहती है वो लोग इस व्रत को करते हैं।
लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में इसको लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, समाज सेवा समिति के द्वारा हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। मैं सभी छठ व्रती माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चलिए, जन्मेजय जी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। जन्मेजय जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि साफ सफाई को लेकर भी बहुत उथल पुथल हुआ 2 दिनों तक, हालांकि जो होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो सका है। आप लोग व्यवस्था किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी चैती छठ में व्रत कर रही सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामना है। छठ माई सबकी मनोकामना, क्योंकि ये पर्व जो है मनौती छठ माना जाता है अपने यहाँ। इस हिसाब से कार्तिक छठ और चैती छठ में अब चैती छठ भी धीरे धीरे बढ़ता रहा है, क्योंकि मान्यता को लेकर के। रही बात सेवा का, तो अपने समाज सेवा समिति के द्वारा अपना स्टॉल है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, साउंड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ताकि कहीं कोई खो गया, कोई मिल गया तो इसकी सूचना देने के लिए। रही बात घाट की सफाई, तो घाट नदी की जो व्यवस्था है वो विगत कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने घाट को अपने स्वयं से भी सफाई किया है। इस बार कहीं ना कहीं चूक रही है नगर परिषद की। मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आइंदा कोई भी पर्व इस घाट पर मनाया जाए, चैती छठ हो या कोई नहान का ही पर्व हो, तो कम से कम जो शहर के अंदर प्रवेश करता है ये नदी, और शहर के बाहर तक कम से कम सिवान में जिलाधिकारी, यहाँ डीडीसी महोदय है, एसडीओ साहब हैं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी है, नगर परिषद के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, एक बोर्ड है, एक स्वायत्त सरकार है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इसकी सफाई, छठ बीत जाता है फिर हम सब भी भूल जाते हैं और प्रशासन भी भूल जाता है, तो इसकी सफाई मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इसकी सफाई, इसकी खुदाई हो, कम से कम 2-3 फीट की जेसीबी लगा करके इसकी खुदाई हो, कि एनी टाइम पानी रहेगा तो ये जो जलकुंभी पानी कम होने के कारण जलकुंभी लग जाता है और बार बार इस पर प्रश्न उठता है। तो 2-4 फीट अगर इसकी खुदाई हो, चारों तरफ से खुदाई हो, तो पानी इसमें ठहराव रहेगा। और सफाई जब गंदगी होती है तो नगर परिषद के कर्मचारी सफाई करते ही हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन मैं जिला अधिकारी महोदय और डीडीसी जो यहाँ विकास का काम जो देखते हैं, और जो जल संसाधन विभाग है, उससे भी मैं कहूँगा कि इसकी सफाई अगर संभव हो तो छठ के बाद तुरंत लग करके इसकी खुदाई हो, सफाई हो, ताकि एक वातावरण अच्छा बने, स्वच्छ वातावरण। क्योंकि आप देखिए, घाट लगातार 5-6 सालों में घाटों का निर्माण तो अच्छा हो गया, लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन साफ सफाई नहीं होगा। अगर साफ रहेगा तो लोग सुबह शाम टहलने का भी, लोगों को एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी साफ सफाई हो, और आने वाला जो रामनवमी पर्व है उसकी भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। सिवान नगर के अंदर 6 तारीख को रामनवमी की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। मैं पिछले बार भी इंटरव्यू में कहा था कि जो व्यक्ति अपने पैरों से चल सके, जो भी हिंदू है, महिला पुरुष बच्चे हैं, वो राम जी की भव्य शोभा यात्रा में अपने सहभागिता दे, और राम जी का जो आदर्श है, जो उनका पद चिन्ह है, जो पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम है, उसमें कम से कम अपने को सहभागी बनाए। इतनी कहकर मैं अपना बढ़ूँगा। मुकेश जी हैं, मुकेश जी क्या कहेंगे? आप भी लगातार लगे हुए थे साफ सफाई को लेकर, और यहाँ पे व्यवस्था में भी क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि सिवान की जो भी छठ व्रतधारी हैं उनके सेवा में हम लोग तत्पर हैं, और गाय का कच्चा दूध, गर्म चाय या किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो जो हम लोग हमारे समिति के माध्यम से संभव है, हम लोग पहुंचाने का कष्ट करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई है। बताइए, यहाँ पे देखिए, ये लोग भी वॉलंटियर हैं, नेता लोग बहुत सारे आते हैं और ये करते हैं। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? हम कहना चाहेंगे, हम लोग के समाज सेवा समिति के तरफ से गाय का कच्चा दूध, दातून और गर्म पानी, चाय का सुबह में ये सब रखे हुए हैं हम समाज से। और क्या क्या छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था आप लोग रखे हुए हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम लोग के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग सारे सुबह में वॉलंटियर्स अपना लगा देंगे कि कोई भी असुविधा ना हो छठ व्रती लोग को, कोई दिक्कत। जी बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पे समाज सेवा समिति के द्वारा जो स्टॉल लगाए हुए हैं और जो लगाए गए हैं उस पर बातचीत भी हुई। तमाम लोगों ने बताया कि क्या कुछ यहाँ से सुविधा दी जाएगी, और इसी तरीके से हमारा जो कवरेज है आगे भी जारी रहेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, शिवव्रत छठ घाट, सिवान।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Sanmitra Public School Siwan, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संगमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान, क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान, क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी, पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a playway group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798.